एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लाइफ में कुछ ऐसी आदतें होती हैं ना जो आपकी लाइफ को इजी और प्रोडक्टिव बनाती है, जबकि कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो आपकी लाइफ को कठिन और अस्त व्यस्त बना कर रख देती है। और इन दोनों हैबिट्स के बीच, इन दोनों आदतों के बीच आपको चूज करना है कि आप किन आदतों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर परिवार, घर के काम को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान रहते हैं, खासकर तब जब हमने अपने घर के काम को बखूबी किया है और उसके बाद भी जो थोड़ी सी तारीफ़ हमें चाहिए होती है ना, वो नहीं मिलती है। क्योंकि कई बार ना लोगों को लगता है कि एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी बहुत आरामदायक वाली है, बहुत ईजी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे दिन की शुरुआत भी होती है काम करते करते और दिन ख़त्म भी होता है काम करते करते। मतलब सुबह से रात कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक पल के लिए हमारे दिल दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता है कि आखिर क्या, कैसे, किस तरीके से हम करें ताकि हम एक स्मार्ट, परफेक्ट और सक्सेसफुल हाउसवाइफ बन सकें। और यही सोच सोच के हम हैरान परेशान रहते हैं। कई बार मुझे मैसेज भी आते हैं कि कैसे पूरे घर को, घर परिवार, बच्चे सभी को इतने अच्छे से आप मैनेज कर लेते हो, कैसे हम करें ताकि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स, हम जितनी भी हाउसवाइफ, होम मेकर हैं, हम सभी बेस्ट हैं, सभी अपने अपने घर को बखूबी संभाल रही हैं। तो कभी भी इस सोच में मत रहिएगा कि आखिर कैसे क्या करूँ ताकि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। लगभग हम जितनी भी हाउसवाइफ, होम मेकर, गृहिणियाँ हैं ना, सबके काम एक जैसे होते हैं, सबके रूटीन भी लगभग एक जैसे होते हैं। बस हाँ, करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और वो तरीका, वो आदत, वो हैबिट्स ही डिपेंड करती है कि आप अपनी लाइफ को आसान बना रहे हो या फिर कठिन। पता है प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वहाँ से जब हम घर के कामों को टालना स्टार्ट कर देते हैं। तब हमारी लाइफ थोड़ी होच-पोच हो जाती है, थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि सारे काम एक साथ हमारे सर पे पड़ जाते हैं। अगर उन कामों को हम नहीं टालते और सही टाइम पे कर देते तो शायद लाइफ थोड़ी इजी हो जाती। जैसे कि मुझे करनी थी ये बालकनी क्लीन, और साथ ही साथ जितने भी प्लांट थे, पेड़ पौधे थे, उनकी कटिंग छटिंग मुझे करनी थी, बट मैंने वो नहीं किया था, जिसकी वजह से आज मुझे इतने सारे काम एक साथ करने पड़ रहे हैं जो कि ज़रूरी भी थे। कई बार ऐसा होता है ना कि घर के कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनको हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं कि उन कामों को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। दिमाग में हमेशा यही आता है कि छोटा सा तो काम है, कभी भी हो जाएगा, बट वो होता कभी नहीं है जब तक आप उसे करने नहीं जाओगे। तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसे इग्नोर कभी मत करें। टाइम टू टाइम उन सारे कामों को कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें ना लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी खुशी बहुत मायने रखती है। तो आप किस चीज़ में खुश हो, किस चीज़ को करके आपको खुशी मिल रही है, ये भी बहुत मायने रखती है। और अपनी लाइफ में ना किसी को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे कि उनकी तारीफ़ या उनकी तारीफ़ ना करने से आपको फ़र्क पड़े। आपकी लाइफ है, आपका घर है, कैसे चला रहे हो वो आपको पता है, और आपसे बेटर कोई और चला भी नहीं सकता, ये भी आपको पता है। तो इतनी इम्पोर्टेंस किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। खुद की तारीफ़ खुद से करें। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो ना, सामने वाले से तारीफ़ का त भी नहीं निकलने वाला है। तो इसीलिए दूसरे को इतना ज़्यादा वैल्यू और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है जिससे बाद में आपको हर्ट हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जहाँ हम उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं और वहाँ उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इसीलिए आपकी लाइफ है, आपका घर है, आप कैसे क्या कर रहे हो सब आपको पता है, और आपको पता भी है कि आपसे बेटर कोई कर भी नहीं सकता है, भले चाहे कोई कितना भी बोल ले। इसीलिए दूसरे से ये उम्मीद रखनी ही नहीं है कि आपकी तारीफ़ करना है, या जो भी कुछ आप काम कर रहे हो आपने अच्छा किया है तो खुद से खुद की तारीफ़ करिए। दूसरे से उम्मीद बिल्कुल मत करिए कि हाँ मैंने ये किया है तो उनके मुँह से मुझे तारीफ़ मिलने वाली, ये कभी नहीं होने वाला है और ना ही कभी होता है। तो दूसरों को इम्पोर्टेंस देने से अच्छा है कि हम खुद की वैल्यू को समझें, खुद को इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें ये अच्छे से पता है कि हम हैं तो घर है, और हम अगर ना रहें तो ये फिर घर भी ना हो। क्योंकि हम जो महिलाएं हैं, हम जो हाउसवाइफ हैं, हमें इस घर को घर बनाती हैं। तो इसलिए कभी भी इस सोच में मत रहिएगा, कभी ये सोच के परेशान मत होइएगा कि एक परफेक्ट, स्मार्ट और एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ कैसे बने, क्योंकि आप हो, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ओके, तो बातें बहुत सारी हो गई हैं और साथ ही साथ काम भी मेरे हो गए हैं। तो आज उठते के साथ ही पहली प्रायोरिटी मेरी बालकनी, क्योंकि बालकनी बहुत गंदा हो रखा था,
प्लांट बहुत सारे हो रखे थे और उनकी कटिंग छटिंग भी बाकी थी, जिसकी वजह से बालकनी थोड़ा सा मेसी लग रहा था। तो आज सबसे पहले मैंने अपना बालकनी वाला काम फिनिश किया है, और घर के काम तो मैंने किए थे, बट जो बेडशीट लगाना हो, बेड उड झाड़ना हो, वो मैंने नहीं किया था क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बट हाँ, साफ़ सुथरा करने के बाद बालकनी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जो मौसम हो रखा है ना, उसमें बालकनी में चाय नाश्ता एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए बालकनी को आज मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है, और थोड़ा बहुत डेकोर करना है, लेकिन उससे पहले जो मेरा बेडरूम था उसे थोड़ा बहुत सेट कर देती हूँ। तो एक जो गेस्ट बेडरूम है उसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, और ये है बच्चों का बेडरूम। तो यहाँ मुझे बेडशीट लगानी है, तो वो फटाफट लगा लेती हूँ। बच्चों का बेडरूम है ना, तो 2-2 3 दिन में आपको बेडशीट चेंज करनी ही होती है, क्योंकि बच्चे उठते बैठते खेलते कूदते पढ़ते सब इसी में है, तो बेडशीट गंदी होनी होती है। तो इसीलिए 2-2 3 दिन में बेडशीट चेंज करनी होती है। तो फटाफट मैं बेडशीट लगाती हूँ, और जब भी बेडशीट ऐसे चेंज करती हूँ ना, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी पॉजिटिविटी का एहसास होता है। क्योंकि बेडशीट जब भी आप चेंज करते हो ना, एक साफ़ सुथरी बेडशीट जब भी आप लगाते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेशनेस से आ जाती है। तो इसलिए ना घर में साफ़ सुथरी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम इतने हैरान परेशान रहते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा करने में। ओके, तो बेडरूम सेट कर दिया था। उसके बाद अगेन मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बालकनी धोया था ना, तो बालकनी अभी बहुत अच्छे से सूख गई, और अभी मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, धूप निकल आई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैंने जो सिटिंग प्लेस बनाया था उसे मैंने थोड़ा बहुत डेकोर कर दिया है, और सच में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ऐसी छोटी छोटी चेंजिंग ना घर में फुल ऑफ पॉजिटिविटी लाती है, बहुत अच्छा फील होता है। ओके, तो चलिए बालकनी डेकोर करने के बाद ये एक मैंने ना आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट लाया था, तो वो मुझे टीवी यूनिट के पास रखना है। और ये एक मैंने पॉट लिया था, पॉट अलग है और हैंगिंग वाले जो लीफ हैं वो अलग है। तो पॉट है प्लास्टिक के, बट देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये प्लास्टिक के हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इसे मुझे रखना था टीवी यूनिट के पास, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे कॉर्नर होते हैं ना, उसमें आप थोड़ा बहुत डेकोर कर दो ना, तो वो जो कॉर्नर होते हैं, वो जो जगह होती है और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगती है। तो यहाँ मुझे एक हैंगिंग लीफ देना था, काफ़ी टाइम से सोच रही थी, पहले मैंने दिया भी था, बट फिर मैंने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो ये मैं लेकर आई थी, और प्राइस बहुत कम था, मतलब मुझे ये मिला था 160-70 प्लस ऐसे कुछ में। और ये जो पॉट है वो मैंने लिया था 80 रुपीज़ करके। तो ये यहाँ ना परफेक्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और हैंगिंग वाले जो लीफ होते हैं ना, वो घर में अगर आप एज ए डेकोर यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे लगभग सभी रूम में मैंने ऐसे हैंगिंग लीफ दिए हैं, और जो कि उस रूम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो पता है, ज़रूरी नहीं है कि घर में आप बड़े बड़े फर्नीचर या बड़े बड़े शो पीस से अपने घर को सजाओ तभी आपके घर अच्छे लगने वाले हैं। आप सिंपल सोवर भी अपने घर के रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों से भी सजा सकते हो, और आपके घर उतने ही अच्छे लगने वाले हैं। और ये जब परफेक्ट, स्मार्ट और सक्सेसफुल हाउसवाइफ के रूप में हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो कम बजट में हमारे घर को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि अगर आप एक परफेक्ट, स्मार्ट और सक्सेसफुल हाउसवाइफ हो ना, तो आप अपने घर के बजट को इधर उधर नहीं कर सकते हो, उसी में आपको पूरे घर को लेकर चलना होता है। तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जो कम बजट में हो और हमारे घर को खूबसूरत भी बना रहे हों। ओके, उसके बाद अगेन मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो अगर आप टाइम पे कर लो ना तो आपके लिए हेडेक कम हो जाता है। जैसे जब भी आपके किचन के काम ख़त्म हो जाते हैं ना, किचन में खाना वाना कंप्लीट हो जाता है, सभी ने खा लिया होता है, तो उसके बाद आप बिना देर किए आपकी जो किचन की क्लीनिंग है ना वो स्टार्ट कर दो। खासकर जो भी बड़े बड़े बर्तनों में खाना बच गए हों उन्हें आप छोटे बर्तन में डाल दो। और जो भी किचन काउंटर टॉप है, गैस से चाहे आपकी गैस गंदी हो रखी हो ना रखी हो, काउंटर टॉप गंदा हो रखा हो ना रखा हो, बट फिर भी एक बार आप कपड़ा घुमा के उसे क्लीन कर दो। और जहाँ तक क्लीनिंग की बात आती हो ना, चाहे वो किचन की क्लीनिंग हो या फिर पूरे घर की क्लीनिंग हो, तो एक रूटीन के अनुसार आप चलोगे ना तो आपका घर, किचन हमेशा साफ़, सुंदर और व्यवस्थित रहने वाला है। हम जो हाउसवाइफ होती है ना, अगर घर का काम अपने हाथ में ले रही हैं तो सबसे पहले एक हम रूटीन बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसके अनुसार हम अपने घर के कामों को करते हैं, और सारे काम बखूबी होते भी हैं, टाइम टू टाइम हो जाते हैं। तो अगर आप उस रूटीन के अनुसार चल रहे हो ना, उस रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो सारे काम आपके बहुत अच्छे से होने वाले हैं और घर भी व्यवस्थित रहने वाला है।
तो जो ये छोटी छोटी आदतें होती हैं, एक रूटीन होता है, वही हमें एक स्मार्ट, सक्सेसफुल और परफेक्ट हाउसवाइफ बनाने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम अपने घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रख पाते हैं और साथ ही साथ अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम भी निकाल पाते हैं। बस उसी रूटीन को फॉलो करते हुए मेरे सारे काम फिनिश हुए और मुझे मिला है थोड़ा सा टाइम, तो उस टाइम को चलिए एंजॉय करते हैं बालकनी में। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो एक कप चाय तो बनती ही बनती है। तो चाय पीकर मैं एंजॉय करती हूँ अपने इस टाइम को अपने बालकनी में, क्योंकि अभी ना बालकनी डेकोर करने के बाद बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और थोड़ा सा धूप, थोड़ी सी छाँव। तो चलिए मैं करती हूँ अपने चाय को एंजॉय और इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।